गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम शुरू करेंगे बेटा सिंटैक्स में रूल्स ऑफ एडजेक्टिव। देखो बेटा, एक दो बच्चों ने कमेंट किया था सर फ्रेजल वर्ब पढ़ा दीजिए, एंटोनिम पढ़ा दीजिए, सिनोनिम पढ़ा दीजिए। मैं सब पढ़ा दूंगा बेटा। पहले ये टॉपिक उठा ना, इसको खत्म कर लेते हैं। सिनोनिम एंटोनिम एक दो क्लास में खत्म हो जाएगी। और मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं। डिजिटल बोर्ड अगर होता तो थोड़ा मेरा काम कम हो जाता। तो मुझे ये सब बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम जाता है। फिलहाल वो भी हो जाएगा, अगर आप लोग साथ दोगे तो डिजिटल बोर्ड भी हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। और अभी हम सिंटैक्स के रूल को हम आगे बढ़ाते हैं। नाउन हमने क्लास में पढ़ाया, जो बचा एक दिन पढ़ा दूंगा। और प्रोनाउन का रूल मैंने पढ़ा दिया है। अब एडजेक्टिव का रूल है। एडजेक्टिव के बाद वर्ब और एडवर्ब, बस यही तीन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट रहेगा मैं बताऊंगा। बस दो और इंपॉर्टेंट पढ़ने हैं अभी, जिसमें एडजेक्टिव मैं शुरू करने जा रहा हूं। तो आई होप you all know about the adjective. What is adjective? Adjective is a word that qualifies a noun, pronoun. Adjective एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। ठीक, तो ये मैंने ऊपर कुछ लिखा है, ये आपको जानकारी के लिए, केवल एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, जैसे ही इज अ गुड बॉय। ठीक, इसको हम अगर हम पूछे कि एडजेक्टिव कहाँ है, तो आप कहोगे गुड एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव बेटा दो तरह से यूज होता है। एक होता है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और दूसरा होता है प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव क्या है देख लो। जब एडजेक्टिव नाउन के पहले आए, इसको क्या कहते हैं बेटा? एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। किसी भी वाक्य में अगर एडजेक्टिव के बाद नाउन लगा है तो एडजेक्टिव का कौन सा यूज होगा? एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, कंपटीशन में कभी कभी पूछ लेता है कि वाक्य में जो एडजेक्टिव आया ये किस यूज में, एट्रीब्यूटिव या प्रेडिकेटिव। ठीक है, तो जब एडजेक्टिव के बाद नाउन आए तो एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव है। जब एडजेक्टिव के बाद नाउन ना आए तो क्या बन जाता है? प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। देखो मैंने यहाँ लिखा है ही इज अ गुड बॉय। यहाँ पर गुड क्या है? एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव है। और द बॉय इज गुड, गुड के बाद कोई नाउन नहीं आया ना, तो ये कौन सा यूज हो गया? प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। ठीक, और कभी कभी बेटा एडजेक्टिव को टाइटल के रूप में यूज किया जाता है। टाइटल मतलब वो अपना बना ले। जैसे अलेक्जेंडर को क्या माना जाता है? ग्रेट माना जाता है, तो अलेक्जेंडर द ग्रेट लिखा जाता है। तो जब कभी कभी एडजेक्टिव को टाइटल बना लिया जाता है तो जिस नाउन को क्वालिफाई करता है उसके बाद यूज होता है। जैसे देखो मैंने लिखा ना अकबर द ग्रेट, ये अकबर की टाइटल लोगों ने दे दी है। अब जैसे मैंने यहाँ लिखा सुभाष चंद्र बोस द इमोर्टल, ये इमोर्टल क्या है? सुभाष चंद्र बोस की टाइटल है। तो कोई भी आदमी टाइटल अगर लगाता है तो टाइटल कहाँ लिखा जाएगा? उसके नाम के बाद लिखा जाएगा, और उसके पहले क्या आएगा? द आएगा। ये कुछ जरूरी बातें थी एडजेक्टिव के बारे में। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। ठीक है, जानना क्या है? एट्रीब्यूटिव यूज क्या है? नाउन के पहले। प्रेडिकेटिव यूज क्या है? जब नाउन एडजेक्टिव के बाद नाउन ना आए। ठीक, और टाइटल के रूप में जब यूज होगा तब कहाँ आएगा? नाउन के बाद आएगा। चलो अब हम अपने सिंटैक्स में जो रूल है उसका पहला रूल बड़े मजेदार रूल है बेटा, और ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, अक्सर कंफ्यूज भी करता रहता है। ये बेटा ना लैटिन एडजेक्टिव है। लैटिन एडजेक्टिव देखो मैंने लिख रखा है सुपीरियर, सॉरी ये आर है बेटा, सुपीरियर, इंफीरियर, जूनियर, सीनियर, प्रायर और एंटायर। एंटायर ये सुपीरियर मतलब आप जानते हो अच्छा। इंफीरियर मतलब पीछा, मतलब पीछे वाला, मतलब कम। इंफीरियर मतलब जिसको हम कहते हैं कि जैसे किसी चीज में कम हो, पिछड़ा जिसको हम कहते हैं। जूनियर, सीनियर आप जानते हो। प्रायर मतलब भी पहले वाला होता है, और एंटायर मतलब भी पहले वाला ही होता है। मतलब प्रायर का मतलब पहले का, और एंटायर का मतलब भी पहले का। आगे लिखो क्या लिखा है, देखो आदि एडजेक्टिव जिनके अंत में आई ओ आर आता है उन्हें हम कंपैरेटिव डिग्री में ही यूज करते हैं। मतलब ये पहले से ही कंपैरेटिव डिग्री में है, इनको कंपैरेटिव डिग्री में बनाने की जरूरत नहीं है। इनके पहले मोर नहीं आता है तथा इनके बाद दैन के स्थान पर टू आता है। सबसे ज्यादा जरूरी बात यही है बेटा,
देन के स्थान पर टू। हमने आपने अभी तक पढ़ा है कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा क्या आता है, देन। लेकिन ये जितने एडजेक्टिव आप देख रहे हो, 3 3 6 एडजेक्टिव, इनके बाद देन नहीं आता। ये कंपैरेटिव डिग्री में है लेकिन इनके बाद देन नहीं आएगा। इनके बाद देन के स्थान पर प्रीपोजिशन टू का उपयोग होता है। मैंने एक एग्जाम्पल लिख रखा है, एग्जाम में कैसे पूछेगा, देखो ऐसे देगा, ही इज मोर सीनियर टू मी। अब आपसे पूछेगा गलती कहाँ है, तो देखो बेटा, सीनियर के बाद टू आया है, यहां तो सही है, लेकिन सीनियर के पहले क्या लग गया है, मोर। ध्यान रखना, ये जितने एडजेक्टिव है ना, इनके पहले मोर भी नहीं लगाना है और इनके बाद देन भी नहीं लगाना है। तो यहाँ तो टू लगा के तो देन वाला प्रॉब्लम खत्म कर दिया, लेकिन उसके पहले मोर लगाकर गलती कर दी। ठीक है, आपको सही करना है तो क्या करना है, बस मोर हटा दो, आपका वाक्य सही हो गया। ही इज सीनियर टू मी, बस इतना लिखना है, क्योंकि ये पहले से ही कंपैरेटिव में है, इनको मोर लगा के कंपैरेटिव बनाने की जरूरत नहीं है। चलो दूसरा वाक्य, राम इज सुपीरियर देन रवि। अब देखो यहां पर मोर तो नहीं लगाया, लेकिन सुपीरियर के बाद क्या लगा दिया, क्या लगा दिया, देन लगा दिया। जबकि देन नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए, टू आना चाहिए। हम क्या करेंगे, देन को हटाएंगे और टू लगा देंगे और हमारा वाक्य क्या हो जाएगा, सही। ठीक है, तो ऐसे ये एडजेक्टिव चाहे जब आए, ठीक है, ये एडजेक्टिव चाहे जब वाक्य में आए, इनके पहले मोर नहीं लगाना है और इनके बाद देन के स्थान पर क्या लगाना है, टू। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। चलते हैं बेटा नेक्स्ट रूल पर, या कहो तो एक आगे एग्जाम्पल और बता दें। हा? चलो एक एग्जाम्पल और बता देते हैं, प्रायर वाला। ठीक है, दिस इंसिडेंट took place prior than the second वर्ल्ड वॉर। ठीक है, मैंने लिखा दिस इंसिडेंट टुक प्लेस प्रायर देन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। गलती कहां है, देखो प्रायर आया ना, उसके बाद मैंने क्या लगा दिया, देन, यही गलती है। अब इसको सही करना है तो क्या करना है, हमको देन हटाना है, यहां पर क्या लगाना है, टू लगाना है और आपका वाक्य क्या हो जाएगा, सही। दिस इंसिडेंट टुक प्लेस प्रायर टू द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। चलो हम चलते बेटा नेक्स्ट रूल पर। नेक्स्ट रूल क्या है, बेटा हमारा नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 2, मेजर माइनर फॉर्मर लेटर अपर इनर आउटर इंटीरियर और एक्सटीरियर। स्पेलिंग यहां लिख देते हैं, एक्सटीरियर। आज ये भी बेटा ना लैटिन एडजेक्टिव है, इंग्लिश वाले नहीं, लैटिन से ही डायरेक्ट आए हैं। आदि एडजेक्टिव, आदि एडजेक्टिव, वैसे एडजेक्टिव ही पढ़ा जाता है, डी साइलेंट होता है। आदि एडजेक्टिव हमेशा पॉजिटिव डिग्री में ही प्रयोग होते हैं। ठीक है, ये एडजेक्टिव हमेशा पॉजिटिव डिग्री में ही प्रयोग होंगे। पॉजिटिव डिग्री समझ रहे हो ना, बेस फॉर्म, मतलब अपने मूल रूप में। इनको न तो मोर लगा के कंपैरेटिव बनाना है, न तो मोस्ट लगा के सुपरलेटिव बनाना है। ये पॉजिटिव में ही यूज होंगे, ये न सुपर कंपैरेटिव में बन सकते हैं, ना तो सुपरलेटिव में। अब देखो एग्जाम में क्या करता है, एग्जाम में ऐसे कर देगा, जैसे कर देगा, ही रिसीव्ड मोर माइनर
इंजरी। ठीक है, अब आपसे कहेगा वाक्य को सही करो। ही रिसीव्ड मोर माइनर इंजरी। देखो माइनर आया है ना, माइनर के पहले मैंने क्या लगा दिया, मोर। यही गलती है ना, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि ये पॉजिटिव में रहेंगे, ये ना कंपैरेटिव में जाएंगे ना तो सुपरलेटिव में। हमने मोर लगाकर इसको किस में बदल दिया, कंपैरेटिव में बदल दिया, ये गलत हो गया। अब इसको सही करना है तो हमको क्या करना होगा, मोर को हटा दो और यहां पर क्या लगा दो, ए, और हमारा वाक्य हो जाएगा सही। ही रिसीव्ड अ माइनर इंजरी। तो एक एग्जांपल और देख लेते हैं। He has finished the most outer part of his project। ठीक है, he has finished the most outer part of his project। वो अपने प्रोजेक्ट का आउटर पार्ट लगभग खत्म कर चुका। अब देखो गलती क्या है, देखो आउटर आया बेटा ना, आउटर को हमने क्या कहा, ये पॉजिटिव में रहेगा, ना कंपैरेटिव में जाएगा ना सुपरलेटिव में। तो देखो आउटर के पहले मोस्ट लगाकर मैंने क्या की है, क्या किया, इसको सुपरलेटिव में बनाने की कोशिश की है, जो कि गलत है। सही वाक्य क्या है, बस मोस्ट हटा दो, हमारा वाक्य सही हो जाएगा, क्योंकि द रहेगा यहाँ पर। he has finished the outer part of his project। ठीक है, समझ में आया। ये मेजर, माइनर, फॉर्मर, लेटर, अपर, इनर, आउटर और इंटीरियर। ठीक है, ये सब क्या है, ऐसे एडजेक्टिव है जो हमेशा किस में यूज होंगे, पॉजिटिव डिग्री में। ना तो ये कंपैरेटिव में जाएंगे ना तो सुपरलेटिव। एग्जाम में क्या करेगा, यही मोर या मोस्ट लगाएगा, या इनके अंत में ई आर ई एस टी तो लगाइए, तो वही मोर और मोस्ट लगाकर इसको सुपरलेटिव में या कंपैरेटिव में बदलेगा। अब ध्यान रखना, इसको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में नहीं बदलना। चलो एक मैं आपको बता दूं इंटीरियर वाला, थोड़ा उसमें कंपैरेटिव डिग्री में, जैसे दिस हाउस इज मोर इंटीरियर देन दैट हाउस। अब एग्जाम में ऐसे पूछेगा तो याद रखना, दिस हाउस इज मोर इंटीरियर। देखो इंटीरियर के पहले मोर लगाया ना, जबकि इंटीरियर किस में यूज होगा, हमेशा किस में यूज होगा, पॉजिटिव में। तो सबसे पहले यहां मोर हटाओ, हमारा वाक्य दिस हाउस इज इंटीरियर। अब जब यहाँ मोर हट गया तो मतलब कौन सी डिग्री हो गई, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव के बाद देन आता नहीं है, क्या हो जाएगा, दिस हाउस इज इंटीरियर। अब यहाँ देन की जगह क्या लगा दो, टू, और हमारा वाक्य सही हो जाएगा। दिस हाउस इज इंटीरियर टू दैट हाउस। ये हमारा वाक्य सही हो गया। कभी कभी मोर के बाद देन भी, मतलब इसके पहले मोर लगा देगा, यहाँ देन लगा देगा और आपसे कहेगा सही करो, तो और मुश्किल हो जाता है। बस इतना याद रखना कि पॉजिटिव में ही रहेंगे, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में नहीं जाएंगे। चलो अगले रूल पे हम चलते हैं। अगला रूल हमारा क्या है, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 है बेटा, कुछ एडजेक्टिव हमेशा सर्वोच्च स्थिति, हाईएस्ट डिग्री बताते हैं। सर्वोच्च डिग्री हमेशा बताते हैं, अतः इनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव
डिग्री नहीं होती है। ठीक है, एग्जाम्पल में लिख लो कौन कौन से एडजेक्टिव है। जैसे लिख लो तो मैं आपको समझाता हूं। जैसे राउंड, राउंड मतलब गोला। परफेक्ट, परफेक्ट मतलब पूर्ण। यूनिक, यूनिक मतलब अद्वितीय। चीफ, चीफ मतलब मुखिया, मुख्य। कंप्लीट, कंप्लीट मतलब पूर्ण। इटर्नल, इटर्नल मतलब शाश्वत। एक्सट्रीम, एक्सट्रीम मतलब बहुत ज्यादा। आइडियल, आइडियल मतलब आदर्श। एंटायर, एंटायर, एंटायर मतलब संपूर्ण। इम्पटी, इम्पटी मतलब खाली। यूनिवर्सल, यूनिवर्सल मतलब सार्वभौमिक। और स्क्वायर, स्क्वायर मतलब वर्ग या चौराहा आप कह सकते हो। ये कुछ ऐसे एडजेक्टिव है बेटा ना, ये पहले से ही सुपरलेटिव डिग्री में है। ठीक है, तो इनको दोबारा मोस्ट लगा के सुपरलेटिव डिग्री बनाने की जरूरत नहीं है। कुल मिला के रूल यही कह रहा है। सर्वोच्च स्थिति क्या होती है, सर्वोच्च डिग्री क्या होती है, सुपरलेटिव होती है ना। अब देखो एग्जांपल, राउंड मतलब गोला। अब गोले से ज्यादा अच्छा गोला क्या होगा, मतलब जो पहले से ही राउंड लिख दिया गया है इसको और क्या करोगे। जैसे सुपरलेटिव मतलब, सुपरलेटिव मतलब क्या हो, सबसे अच्छा। गुड, पॉजिटिव, बेटर क्या हुआ उससे अच्छा, और बेस्ट क्या हुआ सबसे अच्छा। लेकिन जो पहले से ही सबसे अच्छा है उसको और कहां ले जाओगे। कुल मिलाकर यही है, ये सारे जो एडजेक्टिव है ये पहले से ही सुपरलेटिव डिग्री, हाईएस्ट डिग्री दिखा रहे हैं। इनको और कहीं नहीं ले जा सकता। इसलिए ये जैसे है वैसे ही यूज होंगे। मतलब इनको मोर लगा के ना तो कंपेरेटिव बनाना है, ना तो मोस्ट लगाकर सुपरलेटिव बनाना है। अब देख लो एग्जाम में कैसे पूछता है। ठीक, मैं ये ऊपर वाला मिटाता हूं और यहाँ पर बताता हूं, क्योंकि वहां लिखूंगा तो शायद वहां दिखेगा नहीं। जैसे मैंने लिखा एग्जाम में ऐसे आएगा, दिस बुक इज द मोस्ट कंप्लीट इन एवरी वे। और आपसे पूछेगा गलती कहां है। बेटा एडजेक्टिव का रूल बहुत मजेदार है। अगर किसी को आ रहा है तभी वाक्य सही करेगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा, गारंटी मेरी है। दिस बुक इज द मोस्ट कंप्लीट इन एवरी वे। अब देखो कंप्लीट तो पहले से ही मैंने बताया सुपरलेटिव डिग्री है ना, इसके पहले द मोस्ट लगाने की क्या जरूरत है। ठीक है, मोस्ट भी नहीं आएगा और जब मोस्ट नहीं आएगा तो द नहीं लगेगा। ठीक है, तो हमारा वाक्य सही करना होगा तो क्या करना होगा, बस यहां से द मोस्ट हटा दो, बस हमारा वाक्य सही होगा। दिस बुक इज कंप्लीट इन एवरी वे। कल एक एग्जांपल और देख लो, दिस मैन इज मोर परफेक्ट। दिस मैन इज मोर परफेक्ट वाक्य में आपको ऐसे दे देगा। देखो परफेक्ट तो पहले से ही सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री को मोर लगाकर हम कंपेरेटिव में तो बदल नहीं सकते हैं। हमको क्या करना है, इस वाक्य को सही करने के लिए बस मोर हटा देना है और हमारा वाक्य सही हो जाएगा। दिस मैन इज परफेक्ट, ये हमारा वाक्य हो जाएगा सही। एक दो एग्जांपल और देख लो, एक एग्जांपल और देख लो। जैसे मैंने लिखा द ताज इज द मोस्ट यूनिक बिल्डिंग इन द वर्ड। और आपसे पूछे गलती कहां है, द ताज इज मोस्ट यूनिक बिल्डिंग। ठीक है, अब देखो यूनिक आया है और बेटा यूनिक के पहले मैंने क्या लगा दिया, द मोस्ट। यही तो गलती है ना, यूनिक तो पहले से ही सुपरलेटिव डिग्री है ना। अब इसको सही करने के लिए हमको क्या करना होगा, द और मोस्ट दोनों हटाकर ए लगा दो बस। द ताज इज अ यूनिक बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। यहां पर द मोस्ट नहीं लगेगा क्योंकि यूनिक तो पहले से ही सर्वोच्च डिग्री में है ना,
इसके पहले क्या लगा दो, ए, और हमारा वाक्य सही हो जाएगा। द मोस्ट या द मोर, सॉरी, द मोस्ट या मोर नहीं लगाना है। तो समझ में आया, ये सारे एडजेक्टिव्स हमेशा किस में यूज होंगे, सुपरलेटिव, मतलब इनके पहले मोर मोस्ट नहीं लगाना है, ये ऑलरेडी सुपरलेटिव डिग्री में है। और एग्जाम में आपको परफेक्ट याद रखना है, यूनिक याद रखना है, कंप्लीट याद रखना है, और इम्पटी याद रखना है, और आइडियल। ठीक है, ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स में, सॉरी, कुछ रूल्स में पूछ लिए जाते हैं। चलो हम चलते हैं अगले रूल पर। अगला रूल क्या है? रूल नंबर 4, जब दो वस्तुओं की तुलना हो तो कंपैरेटिव डिग्री और दो से ज्यादा वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना हो तो सुपरलेटिव डिग्री का उपयोग होता है। सुपरलेटिव डिग्री का उपयोग होता है। ठीक है तो बड़ा सिंपल सा रूल, मैंने आपको क्लास में भी बताया, डिटेल में जब पढ़ाया तो मैंने बताया, दो के लिए कंपैरेटिव और दो से ज्यादा के लिए सुपरलेटिव। अब लेकिन एग्जाम में कई बार पूछा गया, करता क्या है बेटा ना, दो वस्तु की तुलना करेगा लेकिन कर देगा सुपरलेटिव डिग्री में। चलो देखते हैं कैसे पूछेगा एग्जाम्पल में, जैसे ये दे देगा, शी इज द वाइजेस्ट ऑफ द टू। ठीक है, और आपसे पूछेगा गलती कहां है, ये शायद आपके 6वां एग्जाम में आया भी था। देखो बेटा सब चीज सही है, तुलना किसकी बीच हो रही है, टू के बीच ना। क्या कह रहा है, यह या वह उन दोनों में ज्यादा बुद्धिमान है। तो बेटा यहां पर जब तुलना दो की हो तो हमेशा क्या लगाना है, कंपैरेटिव डिग्री लगानी है। तो यहां पर वाइजेस्ट की जगह क्या हो जाएगा, वाइजर, और हमारा वाक्य क्या हो जाएगा, सही। याद रखना ये बेटा ना, कभी कभी द के रूल में भी पूछता, आप कंफ्यूज हो जाते हो। देखो यहां पर वाइजेस्ट लगा था, यहां पर वाइजेस्ट लगा था और उसके पहले द आया था। तो आप ये भूल मत करना कि वाइजेस्ट को आपने वाइजर में तो बदल दिया, लेकिन इसके पहले द हटा देना, नहीं हटाएंगे नहीं, क्योंकि यही कंपैरेटिव डिग्री का यही एकमात्र रूल है। जब कंपैरेटिव डिग्री ऐसे कंस्ट्रक्शन में आए, द लगा रहा है, फिर कंपैरेटिव डिग्री, फिर ऑफ द ना, तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले भी द आएगा और ऑफ के बाद भी द आएगा। तो यहां और कोई गलती नहीं थी, बस वाइजेस्ट को हटाकर क्या लगाना था, वाइजर लगाना था। क्यों? क्योंकि तुलना केवल दो की हो रही थी। चलो एक सुपरलेटिव डिग्री वाला कर लेते हैं। जैसे मैंने लिखा, राम इज वाइजर देन ऑल। ठीक, अब यहां राम की तुलना किससे हो रही है, ऑल से। अब बताओ, ऑल में बहुत सारे लोग हो जाएंगे, तो दो की तो तुलना रह नहीं गई, राम की तुलना बहुत सारे लोगों से हो रही है। यहां जरूरत किसकी है, सुपरलेटिव डिग्री की, और मैंने क्या लगाया है, कंपैरेटिव डिग्री। ये वाक्य गलत हो गया ना, जब दो से ज्यादा की तुलना हो तो किसका यूज करना है, सुपरलेटिव डिग्री का। चलो इस वाक्य को सही कर लेते हैं, सही क्या हो जाएगा, राम इज द, सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या आता है, द आता है, राम इज द वाइजेस्ट, और उसके बाद क्या हो जाएगा, ऑफ ऑल। ये हो जाएगा हमारा वाक्य सही। यहां से वाइजर हटेगा और देन हटेगा, वाइजर की जगह वाइजेस्ट होगा, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या आता है, द। अब सुपरलेटिव डिग्री के बाद अगर ऑल आए तो उसके पहले क्या लगाना होता है, ऑफ। तो हमारा वाक्य सही हो गया, राम इज द वाइजेस्ट ऑफ ऑल। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, ये हो जाएगा, रिया इज द
क्लेवरर ऑफ द थ्री। और आपसे पूछेगा सही करो, रिया इज द क्लेवरर ऑफ थ्री। यहां देखो क्या लिखा है, सॉरी मैंने ट्री लिख दिया बेटा, थ्री। ठीक है, यहां पर कितने लोग हो गए, थ्री ना, दो से ज्यादा हो गए, दो से ज्यादा हो गए। अब दो ही रहेंगे तभी कंपैरेटिव लगेगा, दो से ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव। अब देखो यहाँ थ्री थे ना, तो यहाँ पर क्या लग गया है, कंपैरेटिव डिग्री, यही गलत है। इसको हमको किस में बदल देना है, सुपरलेटिव में। अगर दो होता तो ये वाक्य सही था, लेकिन तीन हो गए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्लेवरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, एस टी, और ये हमारा वाक्य सही हो जाएगा, रिया इज द क्लेवरेस्ट ऑफ द थ्री, और ये हमारा वाक्य सही हो गया। जब दो रहेंगे तो कंपैरेटिव, दो से ज्यादा रहेंगे तो सुपरलेटिव। आई होप यू आर हैव अंडरस्टूड। ठीक बेटा, अगला और अंतिम रूल आज के लिए, अगला और अंतिम रूल, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। आई थिंक ये रूल नंबर 5 है हमारा। जब एक ही व्यक्ति या वस्तु के दो गुणों की तुलना की जाए तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि इसके स्थान पर पॉजिटिव डिग्री के पहले मोर लगाते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है और बहुत अच्छा रूल है मेरे हिसाब से, और एग्जाम में इससे क्वेश्चन जरूर पूछना चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में एग्जाम में ये आ जाएगा, जैसे क्या मैंने लिख दिया, रमेश इज ब्रेवरर देन वाइज, और आपसे पूछेगा कि गलती ढूंढो। देखो सॉरी, रमेश आदमी क्या है, एक रमेश, उसके दो गुण की तुलना हो रही है, एक ब्रेव की और एक वाइज की, मतलब एक बहादुरी की तुलना है और दूसरा बुद्धिमानी की। आपका रूल भी यही कह रहा है ना, जब एक ही व्यक्ति या वस्तु के दो गुणों की तुलना की जाए, मतलब यहां पर रमेश एक आदमी है, उसका एक गुण क्या है, बहादुरी, और एक गुण क्या है, बुद्धिमानी। तो हमको कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करना है, क्या करना है, पॉजिटिव डिग्री ही लगानी है। और पॉजिटिव डिग्री की पहली बार, मतलब पॉजिटिव डिग्री दोनों रहेगी, और जो पहली पॉजिटिव डिग्री है उसी के पहले क्या लगा देना है, मोर। देखो यहां पर मैंने क्या लगा दिया, कंपैरेटिव डिग्री। ये वाक्य मेरा गलत हो गया ना, ये कंपैरेटिव में है, ये पॉजिटिव में है, ये तो सही है, इसको भी पॉजिटिव में बनाओ और इसके पहले क्या लगा दो, मोर, मतलब ऐसे सही हो जाएगा वाक्य। ऐसे ये गलत है, ये सही हो जाएगा, रमेश इज मोर ब्रेव देन वाइज, ये हो गया हमारा वाक्य सही। रमेश इज मोर ब्रेव देन वाइज। हमको क्या करना है, दोनों पॉजिटिव डिग्री में रखना है, बस पहली पॉजिटिव डिग्री के पहले हम क्या लगा देंगे, मोर। और ये कब करेंगे, जब एक ही व्यक्ति या वस्तु के दो गुणों की तुलना की जाए। ठीक, एक एग्जांपल और देख लो, फिर हम वीडियो को बंद करते हैं, खत्म करते हैं। This watch is cheaper and good. This watch is cheaper and good. cheaper मतलब सस्ती, गुड मतलब अच्छी। तो ये दोनों क्या है, एक ही वस्तु के गुण है, किसके, वॉच के। अब ये वाक्य गलत है या सही, गलत है ना, एक में कंपैरेटिव डिग्री लगा दिया और एक में पॉजिटिव, ये तो गलत हो गया।
हमको क्या करना है, दोनों पॉजिटिव रखना और पहले के पहले क्या लगा देना, मोर। तो इसको सही कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, ये वाक्य गलत है, दिस हो जाएगा, दिस वॉच इज मोर चीप, सॉरी यहां एंड नहीं होगा बेटा, देन होगा, मोर चीप देन गुड, ये हो गया हमारा वाक्य, दिस वॉच इज मोर चीप देन गुड। ठीक, तो ये ध्यान रखना, जब एक ही व्यक्ति या वस्तु के दो गुणों की तुलना की जाए तो दोनों पॉजिटिव में रहेंगे, पहली पॉजिटिव, दोनों गुण क्या रहेंगे, पॉजिटिव डिग्री में रहेंगे, और पहली पॉजिटिव डिग्री के पहले क्या लगा देना है, मोर। और दैट्स ऑल बेटा, बाकी आगे रूल हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, और ये एडजेक्टिव का रूल इंपॉर्टेंट है, और अगले वीडियो वाला जो रूल्स होंगे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, और लास्ट ईयर आपके बोर्ड एग्जाम में आया भी था। थैंक यू बेटा, टेक केयर।